हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। किसके रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन है जो कि दो से भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, आने की दो से भाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे जो दो से कटेगी वह सम संख्या नहीं होगी, वह अभिसम संख्या होगी। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? पहला क्वेश्चन का सलूशन है आपका होगा क्या? लिखेंगे कि विषम प्राकृतिक संख्याएं, कौन? विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन? 1, 3, 5, 7, 9, 9 कर, हाँ 9, 11 एंड so on। ठीक, यह विषम प्राकृतिक संख्या है। इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से विभाज्य हो। क्या है? लिखेंगे इनमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 2 से क्या हो? भाज्य हो, जो 2 से भाज्य हो। ठीक है, अगला चीज, ये तो पहला। अब तो जब यह कोई भाज्य नहीं है, अतः क्या हो जाएगा? अतः क्या हो जाएगा? 2 से विभाज्य, अतः 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, अतः 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बराबर क्या? रिक्त समुच्चय। क्योंकि कोई ऐसी संख्या है, रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, जिसमें कोई अवयव नहीं हो, तो यह क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर आपका है, दूसरा नंबर सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। क्या लिखेंगे? अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। क्या आपका हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 9, 9 कर रहे हैं, 7 के बाद 11 होता है, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, जब यह आपका है तो लिखेंगे क्या कि इसमें जो आपका जो 2 है यह सम अभाज्य हो संख्या होती है। क्या आती है? सम अभाज्य संख्या होती है। लिखेंगे क्या? सम अभाज्य संख्याओं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, का समुच्चय यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ समअभाज्य संख्या कौन है? 2 है, तो यह हो जाएगा आपका 2। अतः यह जो आपका होगा यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा। लिखेंगे अतः सम अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्याएं, सम अभाज्य संख्याएं क्या है?
रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, यह रिक्त समुच्चय नहीं है। अगला चीज ध्यान दीजिएगा, बाकी आपका बाकी जो दो चीजें हैं, जैसे यह देखिए कह रहा है कि तीसरा नंबर कह रहा है आपका कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो x की वैल्यू 5 से छोटी और साथ ही x की वैल्यू 7 से बड़ी। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 से छोटी और 7 से बड़ी, 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, तो यह बताइए आप कि कोई भी संख्या 5 से छोटी भी हो सकती हो अब और क्या कहा जाता है 7 से बड़ी, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। लिखेंगे क्या कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी होती है, अतः यह क्या है, एक रिक्त समुच्चय। लिखेंगे क्या, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती है जो 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो। और इसके बाद आपका अगला चीज लिखेंगे क्या, अतः यह क्या होगा, अतः यह रिक्त समुच्चय। ठीक, बाकी एक बचा है कि x सच दैट x किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो क्या दो समांतर रेखाएं, ध्यान दीजिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि यह आपका जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, इसको मिटाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, आपका क्या कह रहा है, जैसे ये आपकी एक समांतर रेखा यह है, दूसरी समांतर रेखा यह है, क्या कह रहा है कि x सच दैट x किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो दो समांतर रेखाएं क्या एक दूसरे को कहीं काटती नहीं, जब कहीं एक दूसरे को काटती नहीं तो इसका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, अतः यह क्या होगा, यह एक क्या कहा जाता है, यह एक क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। तो लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे तीसरा नंबर में आपका, जैसे लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट, यह क्या हो जाएगा, x सच दैट x एक क्या कहा था, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। जब दो समांतर रेखाओं का, यह एक समांतर रेखा, यह एक समांतर रेखा, इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु कोई नहीं होता है, तो आपका क्या लिखेंगे, यह आपका हो जाएगा, आपका यह क्या हो जाएगा, अतः यह एक कौन सा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, यह एक कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अगला सवाल है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित समुच्चय और कौन सा अपरिमित समुच्चय है। ध्यान दीजिएगा कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, जो वर्ष के महीनों का समुच्चय है एक परिमित समुच्चय। कैसे, क्योंकि जो वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो लिखेंगे क्या,
वर्ष में कुल कितने 12 महीने होते हैं, महीने होते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, अतः यह जो वर्ष के महीनों का समुच्चय है क्या हुआ, लिखेंगे अतः वर्ष की महीनों का समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर कह रहा है कि 1 2 3 4 1 2 3 एंड सो ऑन, अनंत तक जा रही है। क्या है, यह एक अनंत तक जा रही है, आपका इसका कोई भी परिमित समुच्चय नहीं है। क्यों, यह एक अपरिमित समुच्चय। तो लिखेंगे क्या कि समुच्चय 1 2 3, समुच्चय 1 2 3 में अवयवों की संख्या अनिश्चित है। लिखेंगे क्या, समुच्चय 1 2 3 में अवयवों की संख्या अनिश्चित है, अनिश्चित। अतः यह क्या होगा, अतः यह एक अनिश्चित परिमित क्या हो जाएगा, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, अगला चीज ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा नंबर क्या है आपका, 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक, 100 तक। तो यह क्या है, एक परिमित है, 1 से लेके 100 तक यह परिमित समुच्चय क्या है, 1 से लेके 100 तक निश्चित सा है। तो लिखेंगे क्या, समुच्चय 1 2 3 एंड सो ऑन 100 क्या है, 100। अब इसके आगे यह एक परिमित समुच्चय है, क्यों, में अवयवों की संख्या निश्चित है, में अवयवों की निश्चित संख्या, अवयवों की संख्या 100 क्या है, निश्चित है। क्या है, 100 निश्चित है। अतः यह एक परिमित समुच्चय होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से 11 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब इस 100 से बड़ा कितना बड़ा पता नहीं, तो यह एक अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होगी। लेकिन यह देखिएगा, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटे यानी कि 1 से बड़ा और 99 से छोटा, यानी कि यह परिमित समुच्चय है। तो यह लास्ट वाला आपका 99 से छोटे या भाज्य पूर्णांकों का समुच्चय या परिमित समुच्चय होगा। 100 से बड़े पूर्णांकों का समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि 100 से कितना बड़ा कुछ पता नहीं है। इसी के बाद प्रश्न नंबर 3 हल कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 4 देखिए, देखिए निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है या नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका पहला नंबर ध्यान दीजिए, पहला आपका क्या है, a बराबर ABCD। ठीक, और यह देखिए b बराबर क्या है, आपका b बराबर क्या है, DCA कर रहा हूं, BA। तो कहने का मतलब बराबर ए समुच्चय बी के बराबर है या नहीं है। तो बराबर का मतलब कि समुच्चय ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट, जो अवयव समुच्चय ए में है वही अवयव समुच्चय बी में भी होना चाहिए। अर्थात क्या है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, यानी कि जितना एलिमेंट इसमें, जो एलिमेंट इसमें वही एलिमेंट इसमें होगा, तब तो यह समान समुच्चय होगा, अर्थात समान समुच्चय नहीं होगा। तो लिखेंगे
समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, यहां समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है। अतः ए बराबर बी। दूसरा सवाल क्या है, जैसे दूसरा इसी तरह से हल कर लीजिएगा कि है या नहीं है। इस तरह से हम तीसरा को हल कर देते, चौथा हल कर लीजिएगा आप लोग, तीसरा हल कर देना है, ठीक है। क्या रहा है, ए बराबर आपका है 2 4 6 8 10। बी बराबर आपका क्या कह रहा है, बी बराबर देखिए क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि x सच दैट x क्या है, सेट ऑफ x सच दैट x सम धन पूर्णांक है जो x से बड़ी और 10 के बराबर है। अर्थात यह भी हो सकता है, b की वैल्यू भी आपकी हो सकती है क्या, 2 4 6 8 10, 10 के बराबर और 2 से छोटी होगी। अर्थात यह क्या होगा, यह भी क्या लिखेंगे, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में और बी का ए में, अतः ए बराबर बी। अतः क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर बी हो जाएगा। इस तरह से आप यह चौथा और दूसरा लगा लीजिएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है सेट ऑफ ए इज इक्वल टू और 3 सेट ऑफ बी इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल है या नहीं है। तो देखिए इसका हल है कि नहीं है, इस चीज को जरा देखना है। तो सॉल्यूशन ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर सेट ऑफ 2 एंड 3, बी बराबर आपका क्या होगा, x सच दैट x समीकरण यह क्या, ऐसा कीजिए तो आपका यह क्या है, सेट ऑफ बी इज इक्वल जो है, बी की वैल्यू क्या है, इसको लिख देंगे, लिख देते हैं b इज इक्वल एक्स सच दैट x समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है। क्या है, एक हल है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, x कॉमन कर लेंगे x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन कर लेंगे x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0, x प्लस 3 और या x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। आने की x की वैल्यू आपकी -3 और -2 हो जाएगी। अर्थात यह क्या हो जाएगा कि यह सेट ऑफ ए इज इक्वल 2 3, सेट ऑफ बी इज इक्वल -2 -3, तो आने ए इज इक्वल नॉट बी, ए जो है बी के बराबर नहीं है। अगला सवाल देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कभी भी किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो एक बार लिखते हैं
ठीक, तो यहाँ देखिए पहले जो फॉलो है, फॉलो को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यह हो सकता है ए बराबर एक्स सच दैट एक्स शब्द एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू का एक अक्षर है। क्या है? एक अक्षर है। तो आपका यह हो जाएगा, किसी भी एलिमेंट को लिखते हैं तो वह एक बार लिखते हैं एफ ओ एल डब्ल्यू। इस तरह से बी बराबर देखिए वाई सच दैट वाई शब्द डब्ल्यू ओ एल एफ का एक अक्षर। जब यह एक अक्षर है तो आपका बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ओ एल डब्ल्यू। क्यों? एक एक बार आने की देखिए इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट दोनों के बराबर है, और ए बराबर जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है। देखिए एफ यहाँ, एफ यहाँ, वो यहाँ, एल यहाँ, एल यहाँ, डब्ल्यू एफ यहाँ, ए बराबर बी है समान से। अगला ध्यान दीजिएगा, इस तरह से प्रश्न नंबर 6 हल कर लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग हल होगा, इसी के अनुसार हल होगा। विमलेश फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।